अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, आप अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर मैं जो है अपना घर डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस टाइम पर बस मैंने ये फ्लावर वाज तैयार करके यहाँ पर रखा है। तो अब सोच रही थी इसको कहाँ पर रखूँ। फ़िलहाल तो मैंने इसको डाइनिंग टेबल पर रख दिया हुआ है, देखते हैं इसकी जगह चेंज होती है या नहीं, क्योंकि आजकल बस मेरी ये कोशिश चल रही है कि जल्द से जल्द जो घर है ना वो अच्छे से मैं डेकोर कर लूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द होम टूर आने वाला है, क्योंकि काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि हम होम टूर का वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से अपने घर को डेकोर किया है। तो इस टाइम पर बस बच्चे जो हैं वो सो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। इस टाइम पर बस मैंने घर की क्लीनिंग की, तो चीज़ें वगैरह मैंने इकट्ठी करके अभी रखी हुई हैं, तो प्रॉपर सेट नहीं किया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरीके से घर को मैनेज करती हूँ। बच्चों के साथ ये है, क्लीन करना घर को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे सो जाते हैं तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे अब सो गए हैं तो मैं जल्द से जल्द घर को क्लीन कर लूँ। सुबह उठकर साफ़ सुथरा घर देखें ना तो माशाल्लाह से अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है और एक फ्रेशनेस सी होने लग जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह से सब काम कंप्लीट हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस फिर यह है कि नाश्ता वगैरह ही करना होता है। इस टाइम पर यह है, बच्चों को बस सुला दिया था मैंने। तो आजकल मेरी यही रूटीन चल रही है कि मैं अच्छे से घर को मैनेज कर सकूँ। ज़ाहिर है बच्चे फिर छोटे हैं अभी दोनों, मुश्किल है बहुत ज़्यादा घर को मैनेज करना और घर को क्लीन रखना। तो खैर कोशिश यही चल रही है कि अच्छे तरीके से सब हो जाए। बच्चे छोटे हैं तो फिर उनको भी टाइम देना पड़ता है और बच्चों की यही सीखने की एज है, तो जितना बच्चों को टाइम दिया जाए उतना ही बेहतर है। इस टाइम पर बस क्लीनिंग हो चुकी थी। इसके बाद बस मैंने लाइट्स ऑफ की और मैं चली गई सोने, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे गुजर चुका था। अब ये है जी नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे बच्चों के पापा घर आए तो प्रीसा ने बस शोर मचा दिया हुआ था कि मार्केट लेकर चलें, क्योंकि उसे पता था चॉकलेट्स वगैरह मुझे खाने को मिल जाएंगी। तो बस फिर हस्बैंड और बच्चे मार्केट आ रहे थे, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे भी लेकर चलें, क्योंकि मैं भी घर में बोर हो रही थी और बच्चे चले जाएं फिर यह है कि बिल्कुल भी रौनक नहीं रहती है। बच्चों के बगैर घर जो है बिल्कुल ही सूना सूना सा लगता है। घर में बच्चों की आवाज़ें ना हो, बिल्कुल ही सुकून हो, तो आप यकीन करें दिल ही नहीं लगता है। इतनी ज़्यादा बच्चों के शोर की आवाज़ों की आदत पड़ चुकी है कि अब उनके बगैर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम दुआ करेंगे कि जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला सबको नेक सौले और रब से पाक औलाद अता कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने भी मेरे साथ आमीन ज़रूर कहना है। कोई पता नहीं है किसकी आमीन किसके हक़ में पूरी हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं जो है ऑयल देख रही थी, क्योंकि ऑयल जो है ख़त्म था। मैं जो है ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए, लेकिन ख़त्म हुआ था। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जन पड़ा हुआ था, तो मुझे एक्स्ट्रा वर्जन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है वो कुकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो फिर मैं देख रही थी कि मुझे दूसरा ऑयल मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर मुझे मजबूरन ही एक्स्ट्रा वर्जन लेना पड़ा है, क्योंकि 5-6 साल से हम लोग जो है ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं। खाना जो है ऑलिव ऑयल के बगैर हमें अच्छा ही नहीं लगता है। इतना हम लोगों का टेस्ट जो है ऑलिव ऑयल के साथ डेवलप हो चुका है। तो दूसरे ऑयल में खाना पका होना तो यकीन करें अजीब सी उसमें से आने लग जाती है। हम लोगों को तो बिल्कुल भी आदत नहीं रही है। तो मैं यहाँ पर यही देख रही थी कि लेते हैं कोई सा भी तो फिर यूज़ कर लेंगे। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा अब नहीं मिल रहा, तो बस अब आप ये करें कि एक्स्ट्रा वर्जन ही ले लें, कोई बात नहीं, एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि रमज़ान की ऑफ़र्स बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो मैं अलराया मार्केट आई हुई हूँ। मुझे ये मार्केट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड आ रहे थे तो फिर मैं भी हस्बैंड के साथ आ गई। तो यहाँ पर बस मैं देख रही थी कि मसाले वगैरह क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि लेना तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बस हम लोग यही देख रहे थे कि ऑयल मिल जाए। हस्बैंड ऑयल देख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ और थोड़ी विंडो शॉपिंग भी कर लेती हूँ। हम लोग बस यही लेने आए थे कि ब्रेड लेने हैं, एग लेने हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें ही थी। बच्चों के ओट्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, तो बस फिर हम लोगों ने वो लिए। इसके बाद परीसा मैडम को चॉकलेट्स चाहिए थी। आप यकीन करें घर बॉक्स के बॉक्स पड़े हुए हैं। चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज़ हो गई, लॉलीपॉप हो गई, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो बच्चों को मज़ा मार्केट जाकर आता है, शायद उनका जो बाहर घूमने का शौक़ है वो भी पूरा हो जाता है। ऐसा का तो आजकल यही हुआ है कि पापा घर आते हैं तो बस उसने मार्केट जाना होता है, डोर से अंदर ही आने नहीं देती है पापा को, बस मुझे बाहर लेकर चलें। तो फिर हस्बैंड का ये है कि रोज़ बच्चों का दूध वगैरह भी लेना होता है, तो फिर उसको साथ लेकर ही जाते हैं। यहाँ पर बस मैं चिया सीड वगैरह देख रही थी कि अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ। दूसरा मुझे बच्चों के लोशंस वगैरह भी लेने थे, लेकिन मुझे यहाँ से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि मैं जो है लुलु हाइपर मार्केट जाती हूँ। तो आप यकीन माने इंडिया की चीज़ें हो गई या पाकिस्तान की हो गई, हर चीज़ आपको लुलु से मिल जाएगी। तो बस मेरे घर से दूर है, हस्बैंड यहाँ पर आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा यहीं पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है, इतना टाइम ही नहीं बचता है। तो वो
बंद हो जाती है। इसके बाद बस मैं देख रही थी कि कॉफ़ी के लिए क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि कॉफ़ी लवर्स हूँ और कॉफ़ी की चीज़ें ना देखें ऐसा कैसे हो सकता है। कॉफ़ी की तो कोई भी चीज़ देख लो आप, उसको देख कर ही बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट करके अपने प्यार का इजहार करें, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत खुशी देता है। आप यकीन माने मुझे इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का कि मैं वेट करती रहती हूँ। दूसरा ये है कि बच्चे बाहर जाकर इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना और फ्रेश भी हो जाते हैं, तो आज मैं भी हस्बैंड के साथ चिपक कर आ गई हूँ कि मुझे भी लेकर जाएं, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था घर में। एक दो दिन भी घर से बाहर ना निकलो ना, ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं हम लोग कहीं गए ही नहीं हैं। तो विंडो शॉपिंग करके वैसे ही जो शॉपिंग की कमी होती है ना खून में, वो पूरी हो जाती है। इस टाइम पर भी बस मैं विंडो शॉपिंग ही कर रही थी और देख रही थी कि क्या कुछ लगा हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बाद इस मार्केट में आई हूँ। तो यहाँ पर बस केक्स वगैरह भी लगे हुए थे। एक बार मैंने सोचा कि परीसा के लिए ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं घर पर ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे बना लेती हूँ। तो मैं खुद अपने मुँह में मिट्ठू बन रही हूँ, तो खैर कोई बात नहीं, बनना पड़ता है कभी कभी। इसके बाद बस मैं क्रीम्स वगैरह देख रही थी। मुझे बीबी क्रीम चाहिए थी तो मुझे मिली ही नहीं। पहले मैं गार्नियर की यूज़ किया करती थी, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को अगर कहीं पर नज़र आई हो या पता हो कि कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ना किसी फार्मेसी से मिल रही है, कहीं से भी नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं गार्नियर की यूज़ करती थी और बहुत ही बेस्ट रहती थी, तो फिर मुझे गार्नियर की ही चाहिए थी। लेकिन आजकल शायद ट्रेंड में ही नहीं है कि बीबी क्रीम लगाई जाए। बीबी क्रीम का ये है बहुत स्किन हेल्दी लगती है उससे, और जो फाउंडेशन से स्किन डैमेज होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती है। इस टाइम पर बस मैं यही देख रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह और ढूंढेंगे कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। इसके बाद बस फिर ये है कि हम लोग घर आने लगे तो परीसा को स्ट्रॉबेरी याद आ गई। स्ट्रॉबेरीज़ आजकल उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुई हुई हैं, तो बस उसको स्ट्रॉबेरीज़ चाहिए होती हैं। तो हस्बैंड ने कहा चलते हैं इसको फ्रूट्स वगैरह ले देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं दोनों ही बच्चे। क्योंकि मम्मा शौक़ से खाती है जो चीज़, तो परीसा ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है। परीसा को बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, रॉ वेजिटेबल्स भी इतनी ज़्यादा शौक़ से खाती हैं ना ये, जिसकी कोई हद नहीं। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है और बच्चों में लाजमी होनी चाहिए कि सब वेजिटेबल्स वगैरह खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, क्योंकि सारी न्यूट्रिशन इसी में होती है। तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है और मेरी कोशिश यही रहती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स दे सकूँ, फ्रूट्स दे सकूँ, ताकि ये हेल्दी भी रहे। तो यहाँ पर बस हम लोग यही देख रहे थे, थोड़ा बहुत हम लोगों ने फ्रूट्स लिया, उसके बाद बस फिर हम लोग घर जाएंगे। जाते जाते परीसा मैडम ने फरमाइश कर दी बाबा से कि मुझे तो पार्क में जाना है। तो फिर इसके बाबा ने कहा चलते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास एक पार्क बना हुआ है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यह है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। तो फिर हम लोग बस वहाँ पर भी जाएंगे, थोड़ी बहुत देर जो टाइम है अपना अच्छा सा स्पेंड करेंगे वहाँ पर। यह है कि परीसा भी खुश हो जाएगी। तो फिर यह है कि गर्मी हो जाएगी और रमज़ान में तो कहीं जाया ही नहीं जाता है। बस फिर हम लोगों की कोशिश यही है कि जितनी इसकी ख्वाहिशात है ना, फरमाइशें हैं, वो इस टाइम पर पूरी कर दी जाएँ, क्योंकि माशाल्लाह से आजकल जो वेदर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। फिर यह है कि गर्मी आने वाली है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ती है ना, बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है। तो फिर बच्चों का क्या कसूर है कि मम्मा पापा का दिल ना चाहे और बच्चे घर में बैठे रहें। यहाँ पर बस हम लोग बस पार्क जाएंगे, थोड़ी बहुत देर हम वहाँ पर टाइम गुजारेंगे, बच्चों को देंगे टाइम, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बच्चों की एज ऐसी है कि इनके साथ टाइम गुजारना ज़रूरी है। टाइम आया कि परीसा जो है अभी थोड़ी बहुत ऐश कर ले, क्योंकि माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, तो फिर स्कूल जाने लगेगी। फिर कहाँ बच्चों को टाइम मिलता है, तिहामी का तो अभी है कुछ टाइम स्कूल जाने में। इस टाइम में हम लोग जो है पार्क पहुँच चुके हैं। तो परीसा ने इस टाइम शोर मचा दिया हुआ था, उसको पार्क नज़र आ चुका था तो बड़ा खुश हो रही थी। शायद बचपन में हम लोग भी ऐसे होंगे। इसके बाद बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने यहाँ पर टाइम गुजारा, इसके बाद हम लोग आ गए घर। तो परीसा की आप खुशी देख सकते हैं कि कितनी माशाल्लाह से ज़्यादा खुश है। इस टाइम पे बस पूरे रोड पे खेलती फिर रही थी, क्योंकि रोड जो है बिल्कुल खाली था। मैडम को जब पता चल जाए कि मम्मा वीडियो बना रही है, तो मैडम और ज़्यादा हवाओं में उड़ने लग जाती हैं और मस्तियाँ करने लग जाती हैं। इस टाइम पर इसको भरपूर पता है कि मेरी वीडियो बन रही है लेकिन फिर भी मस्तियाँ चल रही हैं इसकी। तो बस अब हम जाएंगे घर। तो मम्मा को कह रही थी कि मम्मा परीसा को पकड़ लो, तो बस खुद भाग रही थी और मैं मुझे कह रही थी कि मम्मा पकड़ लो मुझे। तो माशाल्लाह से बच्चे जो हैं घर की रौनक हैं। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सब दुआ करें कि जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला सबको हर नेक साले औलादे अता कर दे, आमीन सुमा आमीन। इसके बाद बस मैं आ गई घर। तो फिर मैंने सोचा जो थोड़ा
बहुत लेकर आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ जी मैदा, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा बनाने हैं और साथ में मैंने इनको फ्रीज़ करना है परीसा के लिए, क्योंकि परीसा बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। ऑयल लिया है मैंने, फ्राइंग ऑयल है, साथ में दही लिया है। इसके बाद मैंने ओट्स लिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और हमारे घर में यूज़ भी बहुत होते हैं। अक्सर ये है कि बच्चे नाश्ते में ओट्स ही लेते हैं, दही और ओट्स वैसे भी हेल्दी हैं, तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि यही दे दूँ। साथ में स्ट्रॉबेरीज़ हैं, परीसा की फेवरेट और इसके बाद बस मैंने चटनी बनाने के लिए पेस्ट लिया है, एप्रिकॉट का पेस्ट है ये, तो मैं बनाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बस मेरी कोशिश यही है जल्द से जल्द जो रमज़ान की तैयारी है वो कंप्लीट कर लूँ। फिर वीडियोस जो हैं आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। साथ में बस मैंने ऑयल लिया है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा वर्जन मिला तो फिर मैंने वही ले लिया है, क्योंकि ना होने से तो बेहतर है कि जिस चीज़ की आदत डाल लो ना बहुत बुरी आदत है, तो हम लोगों को बहुत बुरी आदत डल चुकी है। बुरी तो नहीं है, खैर अच्छी है कि ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, हेल्दी भी है और वैसे भी अच्छा रहता है। साथ में बस मैंने ये चिप्स ली हैं, क्योंकि परीसा को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसने खुद अपनी पसंद से ली है, क्योंकि ये स्पाइसी वाली चिप्स पसंद करती है। साथ में है जी ब्रेड, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। मैं जो है ये यूज़ करती हूँ, मल्टीग्रेन ब्रेड है, तो इसमें मल्टी सीड्स डले होते हैं, तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो कोई मुझसे पूछ भी रहा था इसके बारे में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद बस मैंने एक अमोट के लिए लिया है, तो अभी इसको ट्राई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर ठीक रहता है। तो जो व्लॉग है बस इतना सही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, क्योंकि लाइक्स जो हैं आजकल आप बहुत कम करते हैं, इतनी ज़्यादा कंजूसी करते हैं तो ज़्यादती है जनाब। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।